हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर मेंटर। लॉजिस्टिक्स एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन का डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन है। अगर बिजनेस सेंस में बात करें तो लॉजिस्टिक किसी भी कस्टमर या कोऑपरेशन के रिक्वायरमेंट को ओरिजिन के पॉइंट से कंजप्शन पॉइंट के बीच का फ्लो को मैनेज करता है और लॉजिस्टिक मटेरियल, इक्विपमेंट सप्लाई, फूड जैसे कंज्यूमेबल आइटम्स को भी मैनेज करता है। अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को सितंबर 17, 2022 को लॉन्च किया है। इस पॉलिसी को सबसे ज़्यादा वेटिंग पॉलिसी बताया जा रहा है, जिसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को कंट्री का फ्रेगमेंटेड लॉजिस्टिक लैंडस्केप मिल सकता है। इस पॉलिसी के तहत प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन, कोऑर्डिनेट और लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने में काफ़ी इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और वर्कफोर्स ज़्यादा स्किल हो सकता है। इस पॉलिसी की वजह से डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपोर्ट में काफ़ी हद तक एक चेंजेस आ सकता है। पहले इंडिया में लॉजिस्टिक पॉलिसी नहीं होता था, पर बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री की तुलना में इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ही हाई है, जो कि इस पॉलिसी के तहत कम हो सकता है। इसके बहुत सारे टारगेट हैं, जैसे कि अगले 8 साल में लॉजिस्टिक का कॉस्ट 14% से करीबन 8% तक रिड्यूस हो सकता है, जबकि इंडिया में अभी 16% है और इसी के साथ वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के कारण इंडिया का एम है कि वो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 10 पोजीशन में साल 2030 तक आ सकता है। अगर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को एफिशिएंट बनाना है तो एक डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा टारगेट ये है कि लॉजिस्टिकल इशू को जितना हो सके कम करे और एक्सपोर्ट के साथ साथ स्मॉल इंडस्ट्री और जो लोग काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो। इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे सिस्टम सामने आने वाला है, जिससे वर्क फ्लो और लॉजिस्टिक बहुत फास्ट हो सकता है। ई-लॉक्स बहुत सारी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट एजेंसी की मदद से ऑपरेशन इशू को रिजॉल्व करने में मदद करेगा और इन सब के साथ एक ऑपरेशनल लॉजिस्टिक प्लान इंटीग्रेट होने वाला है, जैसे HR डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक पार्क, बेंचमार्किंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में डेवलपमेंट हो सकता है। इस पॉलिसी को PM गतिशक्ति बूस्ट करेगा, जिससे काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स रिलेटेड रूल्स स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं। इसी पॉलिसी के चलते इंडियन गुड्स का कम्पिटिटिवनेस काफ़ी बढ़ सकता है, जिससे इकोनॉमी में भी काफ़ी ग्रोथ होगा। इंडिया में रोड एंड रेलवे सेक्टर सबसे ज़्यादा है, पर ये सब बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। पर इंडिया में तो काफ़ी सारे ओनर्स मौजूद हैं, बट किसी के पास इतना बड़ा रिसोर्स नहीं है कि वो इसे यूज़ करके इकोनॉमी को बूस्ट करे। अभी तक इंडियन रेलवे सी फ्रेट में काफ़ी इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव मूवमेंट के बारे में सोचा है, पर इंक्रीज कॉस्ट की वजह से ये जैसे एक सपना होकर रह गया है। अगर इंडिया चाइना की तरह पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए और पोर्ट्स एंड ऑपरेशन में भी इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके साथ एयर लॉजिस्टिक भी एम्फसिस करे, तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। So thank you, have a nice day, and for more updates stay tuned with us.